जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपके घर के मंदिर के अंदर भी यह सब चीज़ें रखी हुई है तो आप इन चीज़ों को फ़ौरन निकाल दें। इससे क्या होगा, आपकी पूजा अर्चना में अड़चन आ सकती है, आपके पास प्रॉपर शक्ति का आह्वान नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके पास प्रॉपर शक्ति नहीं आ जा सकती। तो यही वीडियो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर आपके मंदिर में भी है यह सब चीज़ तो फ़ौरन निकाल दें। इन चीज़ों का ख्याल रखें और हर एक चीज़ ऐसी करें जिससे आपके घर के अंदर भी देवी देवता आना जाना स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो को सही से देखना, पूरी देखना, तब ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो आप जिस आसन पे बैठते हैं ना, वह आसन साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वह फटा हुआ है और वो ही एक आसन है तो उस आसन के ऊपर आपको एक कपड़ा चढ़ा देना है जिससे वह खराब ना लगे, क्योंकि आपके उस आसन के अंदर बहुत सारी ऊर्जा भरी हुई होती है। अगर वह फट चुका है तो उसके ऊपर कपड़ा लगा करके आपको सिल देना है ताकि वह खराब ना लगे। ठीक है, उसके ऊपर आपको बैठना होता है। जितनी आपकी ऊर्जा आपके ऊपर गिरती है उतनी ही ऊर्जा उस आसन के ऊपर गिरती है। उससे आपको शक्ति मिलती है, उससे आपको इतनी पावर मिलती है ना, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो यह कार्य सबसे पहले करना। आप अपना, अगर आपका कोई आसन खराब है तो उस आसन को चेंज कर देना। अब दूसरी चीज, जो भी आप दीपक जलाते हो ना, अगर वह दीपक कहीं से खंडित है, यानी कि वह दीपक कहीं से टूटा हुआ है या फिर वह दीपक गंदा हो रहा है, मैला हो रहा है, तो उस दीपक को आप सफा करने की कोशिश करना। महीने में करो, 15 दिन में करो, 2 दिन में करो या फिर 2 महीने में करो, यानी कि वह दीपक गंदा नहीं लगना चाहिए कहीं से भी। ठीक है, ना ही काला लगना चाहिए, नहीं से काला होना चाहिए। ठीक है, अगर अखंड ज्योत वाला दीपक है तो एक अलग बात है, क्योंकि वह दीपक एक मिट्टी का भी होता है जिसके अंदर अखंड ज्योत जलती है। ठीक है, वह भी अधिकतर गंदा नहीं रखना है आपको। अगर अखंड ज्योत जलाते हो ना तो उसके लिए आप उस ज्योत के अंदर से दूसरी ज्योत के अंदर जला करके और उस ज्योत को आप साफ करके उस ज्योत के अंदर फिर दोबारा वह ज्योत स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको करना है। और अब जो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, उस चीज़ का ध्यान रखना। आपके घर के अंदर कोई भी मूर्ति, कोई भी फोटो या कोई भी प्रतिमा अगर खंडित है, यानी कि टूटी हुई है मूर्ति या फिर तस्वीर है कोई, उसका शीशा चटका हुआ है या फिर तस्वीर कहीं से खंडित हो रही है, तो उस तस्वीर को या तो उसका शीशा बदलवा लाओ, या फिर अगर वह मूर्ति खंडित है तो उस मूर्ति को आपको जल प्रवाहित कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके शरीर में भी कहीं पर चोट लगती है तो आप उस जगह पर पट्टी करवा लेते हो, उस चोट को ठीक करने की कोशिश करते हो। इसी तरीके से जब भगवान की कोई प्रतिमा पे दरार हो या टूटी हुई हो, खंडित हो रखी हो ना, तो उसको जल प्रवाहित कर देना चाहिए आपके घर के अंदर। उससे बुरे संकेत आ सकते हैं, बुरी एनर्जी का वास हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का खास करके ध्यान देना। आप उस मूर्ति को तत्काल ही चेंज कर देना और जो आपके घर में मूर्ति रखी है खंडित, उसको जल प्रवाहित कर देना। ठीक है, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि भगवान की कृपा आपके पास आएगी ही आएगी। ठीक है, अब जो एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई भाई बहन हैं जिनके मंदिरों के अंदर बहुत सारी मालाएं रखी हुई है, जैसे रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला और बहुत प्रकार की ऐसी माला हैं। उन मालाओं से अगर आप रेगुलर हर एक माला से जाप करते हैं ना, तो उन मालाओं को 10 दिन में, हफ्ते में धो करके अवश्य रखें। गंगा जल से धोएं या पानी से धोएं, शुद्ध पानी से धोएं। ठीक है, अगर आप उनको जाप नहीं करते हैं उनसे,
तो आप उनको धो करके अवश्य रखा करें, क्योंकि उनके अंदर आपकी ऊर्जा भरी हुई होती है, भगवान की ऊर्जा भरी हुई होती है, आपने उनसे जाप किया हुआ होता है। ठीक है, वह माला कहीं से खंडित ना हो, यह ध्यान रखना। अगर खंडित माला है तो आप उसको जल प्रवाहित कर देना। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपके मंदिर के अंदर ऐसी कोई बुक रखी है, किताब रखी है, कोई ग्रंथ रखा है और आप उसको पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, तो अगर नहीं पढ़ते ना तो उसको पढ़ना आरंभ करें। चाहे एक पन्ना पढ़े, चाहे एक हफ्ते में एक पन्ना पढ़े या एक महीने में एक पन्ना पढ़े, मगर उसका एक बार पाठ अवश्य किया करें। या फिर नहीं पढ़ा जा रहा आपसे तो उसको खोल करके ही आपको रख देना है पूजा के समय पर। ठीक है, यह कार्य करना है। और अगर आप फूल चढ़ाते हो, भगवान को अर्पित करते हो, माला चढ़ाते हो, तो उस माला को दूसरे दिन आपको अवश्य उतार देनी है प्रतिमा पे से, फोटो पर से। ठीक है, अगर वह माला सूखी हुई चढ़ी रहती है भगवान के ऊपर और आप पूजा पाठ करते रहते हो तो उससे भी आपके ऊपर बुरे संकेत जाते हैं, बुरी नेगेटिविटी का असर जाता है। इसलिए आप केवल और केवल अपने घर के अंदर पॉजिटिविटी लाएं, नेगेटिविटी को दूर हटाएं। अपने घर के मंदिर के अंदर पर दिन, पर डे आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य किया करें। अगर आप अपने घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव नहीं करते तो मंदिर के अंदर आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य किया करें। ठीक है, अगर हो सके तो उनके लिए खान पीने की वस्तु अवश्य रखा करें। ठीक है, जैसे मिष्ठान हो गया, अगर कुछ खा रहे हो तो वो रखना चाहिए आपको। ठीक है, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको करना ही करना है, अगर यह नहीं करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा संकटों का झेलना पड़ सकता है। इस बात को खास करके आप ध्यान देना। ठीक है, ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने अपना मंदिर बना लिया है और मंदिर के अंदर रेड कलर का बल्ब लगा देते हैं, ब्लू कलर का बल्ब लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, रोशनी मंदिर के अंदर बहुत कम आती है और सारी फोटो, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर रोशनी कम आती है। रोशनी कम आने का अर्थ यह है कि आपके जीवन के अंदर रोशनी का कम हो जाना। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप अपने घर के मंदिर के अंदर तेज रोशनी वाला बल्ब लगाते हो ना तो आपको, आपके जीवन के अंदर भी तेज रोशनी का उजाला होगा। भगवान के प्रति से भगवान के तरफ से आपके जीवन के अंदर भी रोशनी आने लग जाएगी। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दें, कोई भी ऐसा बल्ब ना लगाए जिससे आपके मंदिर के अंदर अंधेरा रहे। आपको ऐसा बल्ब लगाना है जिससे आपके घर के मंदिर के अंदर इतना उजाला रहे कि आप सब देवी देवताओं की प्रतिमा पे, मूर्ति पर उजाला आ सके, उनकी प्रतिमा बिल्कुल साफ तरीके से, क्लियर तरीके से दिख सके, और तभी आपके जीवन के अंदर भी उजाला आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि अपनी इन छोटी छोटी बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। और अगर कोई भाई हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हनुमान बाबा से यही प्रार्थना करूँगा आप सबके जीवन में मंगलमय हो, शुभकामनाएं आए और आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।